तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है? आंटी हरिओम। हरिओम। पढ़े आगे। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। अध्याय 3 का 37। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से अत्यंत पर है वह आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और
बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। चौथा अध्याय अभी पूरा हुआ। अभी कल जहां तक हो गया उसमें किसी को कोई बात करनी है? कल अच्छे से तो सब क्लियर किए थे, कामना क्या है, कामना का रूप, कामना को हटाने का उपाय। समझो उसका रूप, बुद्धि के लेवल पर कामना, मन के लेवल पर कामना, वस्तु विशेष व्यक्ति के लेवल पर कामना। कल ये बहुत अच्छे से खुला था। आगे बढ़े सचदेवा? जी जी। चलो ठीक है। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही क्रोध है। भगवान ने बोला रजोगुण से उत्पन्न ये कामना ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। ये कामना बहुत खाने वाला माना इसकी कभी पूर्ति होती नहीं है, हमेशा खाली का खाली लगा पड़ा है, खपे खपे में। जैसे कल चला था कमंडल में छेद, तो कमंडल में छेद होगा तो कितना भी उसमें डालो वो खाली का खाली ही रहेगा, नीचे से बह जाएगा। तो भगवान ने वही बोला कि ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। भोगों से कभी वो अघाता नहीं है, इसकी पूर्ति कभी होती नहीं है। तो जब पूर्ति नहीं होती है तो वो पूर्ति करने के लिए फिर वो क्या करता है, कई प्रकार के पाप, मन के स्तर से पाप, बुद्धि के स्तर से पाप, इंद्रियों के स्तर से पाप, दूसरे का हक, कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इसके पहले अर्जुन का क्या सवाल था? अर्जुन बोला हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो भगवान ने क्या बोला कि रजोगुण से उत्पन्न ये मन, रजोगुण से उत्पन्न ये मन में कामना, कामना की पूर्ति हुई तो अहंकार, नहीं हुई तो क्रोध, तो काम क्रोध, इधर हो गया काम क्रोध, उधर हो गया राग द्वेष। कामना है मन राग है, क्रोध है मन द्वेष है। तो ये शब्द थोड़े चेंज हैं पर है अर्श स्पर्श। काम क्रोध राग द्वेष, कामना है मन राग है, क्रोध है मन द्वेष है। तो ये है अर्श स्पर्श। रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। तो भगवान ने बोला रजोगुण से उत्पन्न ये जो कामना है ये ही वैरी है, दुश्मन है, क्योंकि कामना की कभी पूर्ति होती नहीं है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आगे भगवान 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। धुआं है मना, धुआं है क्यों है? क्योंकि नीचे अग्नि है ना। तो जिस प्रकार धुएं से अग्नि अंदर है पर धुएं के कारण वो अग्नि दिख नहीं रही है। तो भगवान ने बोला जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण के ऊपर मैल की परत आ जाए तो फिर फेस नहीं दिखता है, दर्पण का भाव भी नहीं दिखता है, तो मैल से दर्पण ढका जाता है। तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, जब बच्चा पेट में होता है तो जेर से एक प्रकार की झिल्ली से गर्भ अंदर रहता है, ऊपर से एक प्रकार की झिल्ली होती है,
तो झिल्ली के कारण अंदर जो गर्भ है वो दिखता नहीं है, ढका रहता है। वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। वैसे ही कामना के कारण, ज्ञान तो सबके अंदर है, नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, सच झूठ की समझ सबको है, पर उसके बाद भी गलत कर्म, गलत भाव, गलत संस्कार की तरफ जो खींचे जाते हैं, उसका कारण भगवान ने बताया कामना। कामना, जो रजोगुण से, कौन सी कामना? जो रजोगुण, मानो चाहिए चाहिए, खपे खपे, कभी अगाने वाला नहीं। वो बोलते हैं ना, आयु घटती जाए, कामना बढ़ती जाए। कामना का कभी होता ही नहीं है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। वैसे ही कामना के द्वारा ज्ञान भी ढका रहता है, वरना ज्ञान तो सबके पास है। ज्ञान स्वरूप सबके पास है, पर कामनाओं के कारण उस ज्ञान का हम जहाँ उसको सही में उसका यूटिलाइज करना है, सदुपयोग, वो हो नहीं पाता। जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, आगे फिर भगवान ने अर्जुन को बोला, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। आगे भगवान ने क्या बोला? और हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने सवाल किया था, क्या किया था? कि भगवान स्वयं न चाहता हुआ भी बलात लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है मनुष्य? तो भगवान ने बोला रजोगुण से उत्पन्न काम, कामना। कामना अलग अलग लेवल में कामना का रूप जानो, इंद्रियों के लेवल में, मन के लेवल में, बुद्धि के लेवल में, बाहर मुक्ता में, मैं मेरे के लेवल में। तो ये कामना, इनको जानो। कल इस बहुत अच्छे से खुला था। कामना को जानो, कामना का हटाने का उपाय। और कामना किसको कहते हैं, कामना को हटाने के उपाय क्या हैं, ये कल पॉइंटर में भी आप लोगों को लिखवाया गया था। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। भगवान ने 3 एग्जाम्पल दिए, जैसे धुएं से अग्नि, धुआं है माना, नीचे अग्नि है तभी तो धुआं है ना। तो जब हवा करेंगे, थोड़ा आगे पीछे करेंगे लकड़ियों को, तो वही अग्नि फिर प्रज्वलित हो जाती है। तो भगवान ने बोला जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, दर्पण के ऊपर मैल है तो दर्पण में फेस नहीं दिखेगा, इवन दर्पण है वो भी नहीं दिखेगा कि है क्या चीज। तो मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, गर्भ के बाहर एक झिल्ली होती है, उससे अंदर जो भी होता है बच्चा गर्भ में रहता है ढका, पर वो झिल्ली के कारण अंदर क्या है वो दिखता नहीं है। तो भगवान ने बोला वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। वैसे ही जब कामना है तो कामना के कारण सबके अंदर ज्ञान तो है, पर वो ज्ञान ढका हुआ रहता है। और हे अर्जुन,
इस अग्नि के समान। आगे भगवान ने फिर बोला कि हे अर्जुन, ये कामना का रूप कौन सा बताया? अग्नि। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप। जैसे अग्नि में कुछ कुछ डालते रहते हैं तो प्राण वो और भड़कती जाती है। ऐसे एक कामना की पूर्ति किए नहीं तो फिर दूसरी हुई नहीं की तीसरी, तो प्राण ये कामनाएं और भड़कती जाएगी, शांत करके बैठने नहीं देगी। तो भगवान वही बोल रहे हैं, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप, जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते, काम रूप ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानियों के द्वारा। फिर ये कामना नित्य वैरी, वो बाहर का दुश्मन फिर भी ठीक है, पर ये सबसे बड़ी जो दुश्मन है, जो अंग संग है, दिख नहीं रही है, पर सबको लेके कहाँ जा रही है? नरक के गड्ढे में, फिर 84 के चक्कर में। तो भगवान ने वही बोला, पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। मनुष्य का ज्ञान इसमें ढका हुआ है। अभी किसी को कुछ बात करनी है? क्लियर है 39 तक? दीदी इसको थोड़ा खोलिए। किसको? ढकी हुई है ज्ञान के से। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप, जैसे अग्नि होती है, हाँ, तो उसमें घी की आहुति डालते जाओगे तो वो कभी बुझेगी क्या? वो तो प्राण और बढ़ती जाएगी ना। तो भगवान ने वही बोला कि ये कामनाओं की पूर्ति करते जाओगे तो ये कभी बुझने वाली नहीं है जी, ये प्राण और बढ़ती जाएगी। फिर ये कामनाओं का कल खुला था ना, बुद्धि के लेवल पर कामना, मन के लेवल पर कामना, इंद्रियों के लेवल पर कामना, मैं मेरे के लेवल पर कामना, ये कामनाएं बढ़ती जाएगी। मेरा बेटा पास हो, मेरे बेटे को नौकरी अच्छी मिले, अच्छा कमाए, तो ये सब कामनाएं बढ़ती जाएगी। तो बुद्धि के लेवल पर, मन के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर, मैं मेरे के लेवल पर ये कामनाएं प्राण बढ़ती जाएगी। पर अगर उसकी मेहनत है, बेटे की अगर मेहनत है, पुरुषार्थ है, तो प्रकृति उसका रख थोड़ी लेगी। पर उस हाँ, फला टूटा तो मिलेगा ही। हाँ मिलेगा ना। उसकी प्रकृति में उसने किया है कोई पुरुषार्थ, तो प्रकृति रखेगी नहीं, उसको मिलेगा। पर वो निश्चय जब नहीं रहता है तो फिर थॉट के ऊपर थॉट, कामनाएं बढ़ती जाती हैं। पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञान। हाँ बोलो। एक मिनट, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आग अंदर है तो धुआं किसी न किसी रूप में निकलता ही है। वो हाँ हमारी व्यवहार से निकले या वाणी से निकले, हाँ निकल ही आता है धुआं। हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है। हाँ, आग अंदर है तो धुआं। फिर भगवान ने बोला धुआं है तो आग, धुएं के कारण आग दिख नहीं रही है, पर कामनाएं अंदर हैं, और सत्य स्वरूप भी अंदर है। तो सत्य स्वरूप बिल्कुल। ढक जाता है, हम्म, क्योंकि धुआं है बाहर। तो जी दोनों तरफ से वाणी को पकड़ो, वाणी को दोनों तरफ से पकड़ो। फिर पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तो ये मनुष्य का जो ज्ञान है वो ढका हुआ है किसके कारण? कौन सा वैरी? दुश्मन कामना। कल कामना का बोला रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न कामना, जो कभी अघाती नहीं है। खपे खपे में उसका पेट इतना बड़ा है कि कभी उसका पेट भरता ही नहीं है। तो रजोगुण। अब आगे बोला भगवान ने, इंद्रियां, मन और बुद्धि। अब ये कामना तो है, तो इनके रहने की भी तो जगह है ना।
तो फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। अभी कामना है, अंदर है कामना, तो ये रहती कहाँ है? तो भगवान ने बोला इंद्रियों में, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, ये इसके रहने का स्थान है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। वास स्थान माना रहने की जगह। तो कामना कहाँ रहती है? इंद्रियों में। इंद्रियों में, इंद्रियां कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जेकर ये देखूं, ये खाऊं, ये सुनूं, ये टेस्ट लूं, तो ये इंद्रियां, ये भी तो कामना है ना। पर इसके लिए फिर देखो अज्ञानता में, टेस्ट लेने के लिए कहाँ कहाँ, फलानी जगह का फलूदा बहुत टेस्टी है, फेमस है, माई जाएगी उधर। उधर की वो बात है, माई जाएगी उधर। तो ये इंद्रियां, फिर मन, मन माना थॉट। तो थॉट में भी कामनाएं भरी पड़ी है ना, इधर इधर। तो मन और बुद्धि, बुद्धि में भी कामनाएं भरी पड़ी है, जेकर ये भोगूं, जेकर ये हो जाए। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके वास स्थान? कामना के। कामना के रहने की जगह, वास स्थान, इंद्रियां, मन और बुद्धि वास स्थान कहे जाते हैं। यहाँ वास स्थान कहा गया है, वरना दूर है तो भी वास लेता है। दूर है ना तो भी वहां का फलूदा तो बहुत टेस्टी है, माना उसका वास उसके फेस में भी आ गया, उसको अंदर में ऐसा लगा शायद वो चख लिया है अभी। तो वास बैठा इधर है, कहाँ कहाँ के वास लेते रहते हैं। बैठे तो इधर हैं, पड़ोस में बन रही है कुछ, खुशबू आई नाक में, तो माई बोली फलाने के घर में फलान चीज पक रही है, उसकी खुशबू है। तो ये वास, तो कहाँ कहाँ का वास हम लेते हैं, क्योंकि ये सब कामनाएं हैं। क्लियर हुआ? दीदी यदि, हाँ लेकिन यदि हमारी खुशबू आई और हमारा बास जैसे हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन खुशबू तो आएगी ना हमको। हाँ नहीं आएगी खुशबू, पर उसको वो जो भगवान ने बोला बाहर मुक्ता में ही हो जाए, पर फिर उसको अंदर ले जाके फिर बोलते हैं कि ये इसकी खुशबू है, ये इसकी खुशबू है। जैसे कि आटा आटा हाँ भून रहा है, हाँ बोलो। तो उस जैसे आटा भून रहा है हलवे के लिए, हाँ तो उसकी खुशबू तो आएगी ना। हाँ तो बस बाहर मुक्ता में ले जाओ ना। हाँ हम उसको ठीक है, हाँ बस ये कि हम खुशबू आ रही है, हमको अंदर में कुछ नहीं है उसके लिए, लेकिन बस खुशबू आई तो हमने उसको पहचाना ना इंद्रियों के हाँ द्वारा। इंद्रियों के द्वारा पहचाना, बाहर मुक्ता में बस। हाँ हमारी कामना नहीं है कि बस यही कि हाँ कहीं खुशबू आ रही है, ऐसा तो होता है ना। हाँ ऐसा होता है, पर वो जो अंदर भी कई ले जाते हैं ना, वो गुरु नानक जब हाँ, भगवान जी थे तो उनके वो पास, अपना अपना है। हाँ वो तो ठीक है, फिर उसको समझो बाहर मुक्ता से ले लिए बाहर। अब नाक अपनी जी खुशबू तो लेगा ही ना, आंख अंधी थोड़ी हो जी जाएगी, पर वो अंदर तक ले जाते। जी। हाँ, तो गुरु नानक जी थे ना, उनको किसी संत ने बोला आप मेरे घर चलो, आज मेरे पिताजी का पितर है, श्राद्ध। तो बोला आप चल के हमारे यहाँ भोजन करो। तो ये नानक जी जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, तो जी उन्होंने बोला कि मेरे खाने से उनकी तृप्ति हो जाएगी। तो बोले हाँ। तो फिर नानक भगवान उनको लेके गए नदी के किनारे, बोला वो जो बगुला है ना, बगुला, वो तुम्हारे पिताजी थे पिछले जन्म में। बोले ऐसे कैसे? हो तो गर्म हो गया। बोले आप ऐसे कैसे बोलती हो, ये बगुला।
तो बोले जब उसका अंत समय था ना, तो पड़ोस के घर में बन रही थी मछली, पड़ोस के घर में पक रही थी मछली, तो उसका जो वास, मछली की खुशबू, और उसका वो चिंतन कर रहा था कि मछली बन रही है, मछली की खुशबू, और ऐसा चिंतन करते करते उसने अपना प्राण त्याग दिया। तो अंतकाल जहाँ प्रवृत्ति होएगी तो नेक्स्ट जन्म, तो थोड़े टाइम के लिए वो बगुला बना है। तो ये है, मतलब हम अंदर तक ले जाते हैं, फिर वही मनन चिंतन। अब नाक है तो उसमें खुशबू तो आएगी आएगी ना, पर वो बाहर मुक्ता से सूंघा नहीं सूंघा, देखा अनदेखा। तभी तो बोलते हैं ज्ञानी देखते हुए नहीं देखता है, सूंघते हुए नहीं सूंघता है, करते हुए नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या, मतलब उसको डीपली अंदर नहीं ले जाने का। हाँ, हाँ, बस हुआ। आई खुशबू छोड़ दी। हाँ, हाँ, वो डीपली खुशबू कभी कभी कंपेयर करते हैं, ये जलने की है, इसकी खुशबू थोड़ी ज्यादा पक गई है, पता नहीं। हाँ, तो इन सब इतने डीप में नहीं जाने का। और कोई किसको छोटी बोलना सी है? भी यदि कोई ऐसा भी लगता है, कोई छोटी सी भी कामना यदि छोटी सी जिसमें कोई वो नहीं है, वो आई तो उसके प्रति रजोगुण आ जाता है, हाँ, रजोगुण। और रजोगुण के साथ साथ फिर क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ, तो उस समय यदि ये थोड़ा सा यदि क्रोध आया तो उसको हाँ, सामने में बोल दो तो ठीक है ना, नहीं तो अंदर घुटन हो जाएगी। हाँ, जब हमारे कोई लालसा नहीं है तो अंदर बोल दो और फिर छोड़ दो उसको। हाँ, सही बात। ठीक और ठीक। किसको कुछ बोलना है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके वास स्थान? कामना के। वास भी लेती है कौन? इंद्रियां, मन और बुद्धि। वास लेती है, और वास में इसके पड़ा ही हुआ है फलानी जगह की टेस्ट, फलानी जगह का दृश्य। ये सब पड़ा है, देखा, आगे बढ़ो बस। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। आगे भगवान ने बोला ये काम, काम माना ये कामना, ये कामना ही इन मन, कामना ही मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित, आच्छादित माना ढक देता है, ज्ञान को ढक देता है क्या? कामना। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ढक के फिर जीव आत्मा, हम सब कौन है? जीव आत्मा। तो जीवात्मा को अपनी तरफ मोहित करता है कौन? कामना। किसी को बोलना है अभी? आगे बढ़े। इसीलिए हे अर्जुन, ज्योति दीदी आप कुछ बोलेंगे? इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके, इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान का, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। आगे भगवान ने फिर अर्जुन को बोला, इसलिए हे अर्जुन, अभी काम के स्थान भगवान ने बताए कि मन, इंद्रियां और बुद्धि, इस तीनों में काम का स्थान है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, और स्थान है, फिर ये ज्ञान को ढक देता है। मन में ज्ञान के थॉट नहीं आते हैं क्या? आते हैं, सबके भले के आते हैं, पर वो कामना मैं मेरे की फिर उसको ढक देगी।
बुद्धि में थॉट नहीं आते हैं? आते हैं, पर फिर वो कामना किसी भी रूप में, स्वार्थ, मैं मेरापन, फिर वो ढक जाता है। इंद्रियों में भी आता है कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरा बेटा खाएगा तो कौन सी लिड निकालेगा। सतगुरु भगवान की वाणी में है ना, एक प्यारी ने बोला कि भगवान ऐसे लगता है ये भी मेरा बेटा खाए, देरानी के बेटे को मैंने हल्का दी, उसको ऐसा दी। तो भगवान ने तो एक ही लाइन बोली कि मेरा बेटा खाएगा तो कौन सी लिड निकालेगा, या देरानी का बेटा खाएगा तो कौन सी लिड निकालेगा। क्या होएगा, कर्म तो मेरा बनेगा ना। तो भगवान ने बोला ऐसे समझो ज्ञान को। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके, इसलिए हे अर्जुन तू पहले क्या कर, इंद्रियों को, इंद्रियां कौन सी, आंख कान नाक जीभ त्वचा, इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, ज्ञान और विज्ञान। अभी ज्ञान क्या है, जो गुरु ने हमको समझाया। फिर विज्ञान क्या है, समझ में नहीं आई तो फिर हम उसको अपने रूप में समझ के उसको करेंगे। तो ज्ञान को विज्ञान सहित समझो। ज्ञान और विज्ञान दोनों जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, विज्ञान भी। तो विज्ञान माना समय के अनुसार, समय की जरूरत के हिसाब से उस बात को समझना, ये है विज्ञान। जैसे भगवान ने जो ज्ञान दिया, भगवान का ज्ञान तो ज्ञान है, पर वो आज के समय के हिसाब से, देश काल परिस्थिति को देखते हुए मैं उस ज्ञान को कैसे अप्लाई करूं, कैसे उसमें स्थिर रहूं, ये है विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान क्लियर हुआ, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके, पहले इंद्रियों को वश में कर, किससे, ज्ञान से। फिर भगवान ने विज्ञान का नाम दिया, समय के हिसाब से, देश काल पात्र के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से उसको करना, ये है विज्ञान। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी, ज्ञान और विज्ञान का जो नाश करता है, महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अवश्य ही मन करना ही है तेरे को, अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। पर भगवान ने क्या बोला, ज्ञान और विज्ञान से। भगवान का ज्ञान और अपने समय के हिसाब से, समय के हिसाब से उस बात को मैं कैसे हटाऊं, कैसे मैं अप्लाई करूं, ये है विज्ञान। देखो ज्ञान विज्ञान सब बातों में, कोई चीज गलती नहीं है। तो गलने के लिए, जैसे हम लोग, हमारी कास्ट में ढेंस बहुत खाते हैं, जिसको बीह बोलते हैं, कमल ककड़ी। तो वो अगर नहीं गलती है तो बोलते हैं उसमें थोड़ी पालक डालो। तो उसका गलने का एक उपाय है, एक पालक। तो पालक में कोई ऐसा तत्व है कि पालक डालोगे तो वो ढेंस कितना भी मोटा होएगा, वो जरूर गल जाएगा। तो ऐसे कई बात चीजें हैं। तो भगवान बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान। क्लियर हुआ? किसी को बोलना है प्यारों, बोलो, कुछ बात करो तो बात समझ में आए। एक बार दोबारा ये ज्ञान और विज्ञान का खोलिए। देखो भगवान का ज्ञान, तो भगवान ने तो ज्ञान ऊंचा दिया, आत्मा का सबसे ऊंचा। पर हमको अभी समय के हिसाब से उस ज्ञान को अप्लाई करना है, देश काल पात्र देख के, समय देख के। तो वो विज्ञान सहित। तो ज्ञान और विज्ञान, जैसे कोई चीज गलती, जिस स्थिति में हम जिस अपनी सोच से काम करते हैं, हाँ, वो विज्ञान हुआ। हाँ, सोच, समय के हिसाब से वो बात, स्थिति के हिसाब से बात।
तो वो फिर विज्ञान। या बच्चों को ही जैसे समझाए, अब ज्ञान ज्ञान समझाओगे तो क्या होएगा? बोलेंगे अपना ज्ञान अपने पास रख, पर उसको आप आर्टिस्ट बन के विज्ञान सहित कोई एग्जाम्पल, कोई थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा के उनकी भाषा में, उनके लेवल में, तो ये हो गया विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान को विज्ञान सहित, ठीक है? जी। तो ज्ञान भी जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है। विज्ञान माना समय अनुसार उसकी समझ। और किसको बोलना है? लाजू माता। विज्ञान मतलब उसमें कोई जो रहस्य छुपा हुआ है उसको एक्सप्लेनेशन करना है, हाँ। उसकी देश काल पात्र देख के। हाँ, देश काल पात्र देख के उसका रहस्य, और उसके शब्दों में, बड़ी बड़ी बातों में नहीं। तो ये हो गया विज्ञान। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके, तू पहले इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियां कौन सी? आंख कान नाक, इनको वश में कर, वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को वश में करना ज्ञान और विज्ञान से। फिर ज्ञान विज्ञान माना आंख को वश में तो किया, आंख इधर नहीं देखना, तो ये ज्ञान हो गया। पर फिर विज्ञान, उसको थोड़ा बहुत बताओ, देखेगी तो क्या होएगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मुख को तो वश में कर लिया, नहीं खाना नहीं खाना, पर फिर उसको विज्ञान सहित बात अगर बताओगे कि देख खाएगी ना तो 2 इंच की जीभ खाएगी, पर लोड़ेगा तो तेरा 5 फुट का शरीर ना, रात को नींद भी नहीं आएगी ना। उस दिन ऐसा की थी तो ऐसा ऐसा हुआ था ना। तो जब ये विज्ञान की बात बताओगे तो वो मन फिर वहां से हट जाएगा। पर ये विज्ञान की बात नहीं कराएंगे और खाली बोलेंगे नहीं नहीं खाना है, नहीं देखना है, नहीं जाना है, तो फिर तो भगवान बोला ज्ञान को विज्ञान सहित। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अवश्य ही, इसको मारना बहुत जरूरी है। अवश्य ही, बलपूर्वक। तो बल फिर ज्ञान विज्ञान दोनों हिसाब में, खाली ज्ञान नहीं, ज्ञान और विज्ञान के हिसाब में आके इसको तू मार डाल, इसका रूप चेंज कर, इसको बढ़ने नहीं दे। अभी 42वां श्लोक है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर वह है आत्मा। अभी भगवान ने क्या बोला? इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर माना एक दूर, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को, इंद्रियां बलवान हैं, न चाहते हुए भी आंख देख लेती है, न चाहते हुए भी कान सुन लेता है, ये इंद्रियां। फिर से वही क्वेश्चन है जो अर्जुन ने पहले किया, घूम फिर के भगवान उसको सब स्तर से समझा रहे हैं। इंद्रियों को दीदी यही तो है अज्ञान। हाँ, यही कोई तो वश करना है। हाँ, अगर ये वश में हो गई तो मतलब पूरा ज्ञान आ गया। हाँ, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है,
फिर इंद्रियों से पर क्या है? मन। और मन से भी पर है बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत पर वह है आत्मा। अभी आत्मा, अभी सबसे ज्यादा बलिष्ठ किसको बताया? इंद्रियों को। इंद्रियां बलवान है। आत्मा को ना। हाँ, अभी जो अभी समझा रहे हैं दोनों स्थिति में, फिर समझो। तो सबसे पर क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां इतनी बलिष्ठ है, तो इंद्रियां बलिष्ठ हैं तो वो अपना काम करने के लिए मन को तिकड़म लगवा ही लेती है। मन अपना तिकड़म लगा ही लेता है, क्योंकि इंद्रियों को अभी खाने का है तो मन अपना तिकड़म लगाएगा, घूमने का है तो मन अपना तिकड़म लगा देगा। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ऐसी आर्ट रमज समझ, किसी के ऊपर टोपी पहनाना, कोई ना कोई तिकड़म। तो इंद्रियां किसके साथ जुड़ गई? मन के साथ। और मन बुद्धि के साथ, फिर बुद्धि हावी होती है। पर ये सब किसकी सत्ता से? आत्मा की। तो ये सब हावी हैं। फिर भगवान ने बोला इसको उल्टा करके देखो। अभी सबसे पहले क्या हुई? आत्मा। आत्मा ने अपना पावर किसको दिया? बुद्धि को। तो बुद्धि को पावर मिला आत्मा का, समझ। तो बुद्धि फिर कहाँ भागी? मन के पास। फिर मन कहाँ भागा? इंद्रियों के पास। फिर इंद्रियां कहाँ भागी? इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के जो विषय हैं उधर भागी। अभी इतना हाईएस्ट पावर जो आत्मा से निकला वो गया कहाँ? इंद्रियों के विषय में, जो कि है नरक का द्वार। हुआ क्लियर? आत्मा की सत्ता, आत्मा की सत्ता से बुद्धि को प्रकाश मिला, लाइट मिली। पर वो बुद्धि आत्मा तो हमेशा सती दिखाती है ना। हाँ, तो सत्य दिखाती है। उसने बुद्धि को दिखाई सत्ता अपनी। तो अच्छाई में तो आत्मा को हमने पकड़ा तो अच्छा ही अच्छा वासना गई हमारी, हाँ, अच्छाई में सत्ता गई हमारी। हाँ, और यदि गलत में गई तो फिर आत्मा गलत तो दिखाती नहीं है, मन दिखाता है ना गलत तो। हाँ, मन दिखाता है। अभी पहले इधर समझो। तो पहले आत्मा ने अपनी लाइट दी किसको? बुद्धि को। फिर बुद्धि ने वो लाइट को क्या किया? मन को दे दिया। तो मन के लेवल पर वो हो गया। फिर मन कहाँ गया? इंद्रियों के पास। फिर इंद्रियां कहाँ गई? इंद्रियों के विषय। अभी इतना ऊंचा पावर हमको आत्मा ने दिया और गया कहाँ? इंद्रियों के लेवल में, माना नरक में। पर आत्मा ने अपनी सत्ता जो बुद्धि को दी, तो यहां से बुद्धि से ही हमको मोड़ना है कि उसको मन की तरफ ले जा रहे हैं। तो हाँ बोलो। या आत्मा की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, या हमको उसको अच्छा बुरे का हमको विवेक बुद्धि कराएगी उसको। हाँ, बुद्धि कराएगी, मन नहीं कराएगा। हाँ, मन नहीं कराएगा, बुद्धि कराएगी। फिर बुद्धि से हमको उसका आंसर लेना है कि हमको राइट क्या है। हाँ, तो बस आत्मा ने जिसको पहले पावर दिया बुद्धि को, तो फिर बुद्धि में आप निश्चय करो कि कहाँ जाना है। अगर निश्चय नहीं करते हैं तो बुद्धि दे देती है मन को, मन दे देता है इंद्रियों को, इंद्रियां दे देती है विषय को। अब इतना ऊंचा हमको सत्य का पावर मिला, गया कहाँ? इंद्रियों के विषय में, नरक में। इसी समय हमको निश्चयात्मक बुद्धि लानी है। हाँ, इसके लिए निश्चयात्मक बुद्धि। उस समय बस ये टोटल बुद्धि के स्तर पर, कल भी खुला था ना परसों, कि संस्कार कहाँ होते हैं? बुद्धि में। संस्कार होते हैं बुद्धि में। यस नो का पावर जो है वो बुद्धि को है, मन को नहीं है। मन तो अंधा है, देखेगा नहीं चलेगा ना तो वो किसी के साथ भी जुड़ जाता है। पहले चलाता है, फिर जब नहीं चलती है तो वो जुड़ जाता है। तो मन की अपनी सत्ता नहीं है, पर बुद्धि की सत्ता है। तू बुद्धि की सत्ता में रह, तो बुद्धि की सत्ता को जान,
हुआ क्लियर? अभी उल्टा किए तो भी, सीधा किए तो आत्मा से पावर निकला, बुद्धि को गया, बुद्धि ने उसको समझा नहीं, झट से दे दिया मन को। फिर मन ने थॉट किया, फिर थॉट किया तो गया इंद्रियों के पास, फिर इंद्रियों ने क्या किया, विषयों में चला गया, ऐसा भोगूं, ऐसा करूं। अब उल्टे में आओ तो इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों, फिर जहां इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय है, तो मन बोलेगा कैसे भी करके ट्रिक मारूं, कैसे भी करके मैं अपनी कैसे चलाऊं। तो ये मन फिर अपनी थॉट की बात करेगा। तो फिर मन बाद में लास्ट में आती है बुद्धि के पास, पर मन इतना हावी होता है तो फिर बुद्धि को चलने ही नहीं देता है। तो भगवान ने बोला उससे अच्छा पहले ही उसको कंट्रोल कर बुद्धि के लेवल पे। तो बुद्धि के लेवल इसलिए हर समय सुजागी में रहना है, बहुत सुजागी। हाँ, बहुत बुद्धि के लेवल पे तो सुजागे में हमेशा। तभी तो बोलते हैं बुद्धि के लेवल में 2 थॉट आते हैं, 2 थॉट आते हैं। तो 2 थॉट में अब इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर माना इंद्रियों से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। अभी ये बलवान और ये सूक्ष्म ये सब क्या है, फिर दूसरे भाव में भी खुल रहे हैं। अभी एक भाव ये क्लियर हो गया ना, एक तरफ तो इंद्रियां विराट है और एक तरफ सूक्ष्म है। एक तरफ मन विराट है, दूसरी तरफ मन सूक्ष्म है। एक तरफ बुद्धि विराट है, दूसरे तरफ बुद्धि सूक्ष्म है। एक तरफ आत्मा विराट है, दूसरे तरफ आत्मा सूक्ष्म है। तो ये दोनों तरफ से समझो, जैसे आत्मा विराट है माना जहां तहां आत्मा, जहां तहां आत्मा। पर सूक्ष्म भाव में जब अंदर की बात है तो अंदर से वो जो लाइट आई आत्मा की कोई थॉट के भाव में बुद्धि के पास, तो वो बहुत सूक्ष्म होता है। जब हमारा मन एकाग्र होता है ना, फालतू इधर उधर नहीं होता है, तब हम उस थॉट को पकड़ते हैं। तो ये सूक्ष्म है। तो आत्मा बाहर के लेवल में विराट है, अंदर के लेवल में उसका जो भाव अंदर आता है वो सूक्ष्म। उसने सूक्ष्म से बुद्धि को इशारा किया, तो बुद्धि ने सूक्ष्म से मन को इशारा किया, मन ने सूक्ष्म से इंद्रियों के पास गई, इंद्रियां फिर सूक्ष्म में अपना काम करने लगी। तो सूक्ष्म भी है, विराट भी है। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है तो करो प्यारो। पर जो भी थॉट आता है वो इंद्रियों से ही तो आता है। इंद्रियों से थॉट आता है? नहीं, वैसे अगर कोई चीज हम देखते हैं या सुनते हैं तो एकदम से तो थॉट निकलता है, ऐसे कैसे नहीं, जैसे होगा? देखा, हाँ आंख ने देखा तो थॉट तो मन में आया ना। हाँ, मन में आया ना। मन ने बुद्धि को दिया, हाँ, फिर मन ने फिर वो आगे जाएगा। हाँ, तो हर सबको आत्मा का थॉट आता है, पर बुद्धि का स्तर में हम उसको जानने वाले हैं ये थॉट कौन सा है। बुद्धि के स्तर में हम उसको मोड़ सकते हैं। हाँ बोलो ध्रुव माता। बुद्धि से तो परे आत्मा है ना। हाँ, बुद्धि से परे आत्मा है। दोनों रूप से तो क्लियर हुआ, फिर से और कर रहे हैं अलग अलग रूपों में। बुद्धि से ऊपर है आत्मा। आत्मा तो हाँ, मतलब सबसे ऊपर है आत्मा। आत्मा से निकला, बुद्धि के पास आया, फिर बुद्धि ने उसको समझा नहीं तो उसने झट से मन को दे दिया, फिर मन ने इंद्रियों को दे दिया, फिर इंद्रियों ने इंद्रियों के विषय को दे दिया, फिर विषय भटक रहे हैं। अभी इतना ऊंचा पावर हमको थॉट मिला, पर गया कहाँ? इंद्रियों के विषय में, जो है भी नरक के द्वार। विषयों में चला गया। हाँ, विषयों में चला गया, इतना ऊंचा पावर। पर
आत्मा ने दिया बुद्धि को, तो भगवान ने बोला फिर बुद्धि के लेवल पर तू उसको समझ कि ये थॉट कौन सा है। उसके बाद ही उसको आगे बढ़ा। हाँ। इसको निश्चयात्मक बुद्धि करके हाँ हम उसको मतलब डिसीजन राइट और रॉन्ग में से राइट ले लेंगे बुद्धि के स्तर से। हाँ और आत्मा की जो आत्मा का भाव होगा ना उसमें हम राइट वो लेंगे बुद्धि से। हाँ। ध्रुव माता आप बंद क्या करो आपका अभी जैसे ज्ञान के हिसाब से हम देखते हैं कि हम पूरी सीढ़ी चढ़ गए, हाँ तो ये ज्ञान के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से हम पूरी सीढ़ी चढ़ गए। जब ऊपर चढ़ गए, एक सीढ़ी रहेगी ना, भगवान बोले ध्यान से चढ़ना हाँ फिसलन कि वाली कहीं सीढ़ी। फिसल नहीं जाओ। हाँ तो वहां पे क्या है, मन और बुद्धि जो चलती है ना, वो हमको डावाडोल करते थे, हमारा पैर फिसल जाता है तो हम नीचे आ जाते हैं ना। हाँ हाँ वही है ना फिसलन वाली सीढ़ी। वही है ना हाँ कि सीढ़ी का हिसाब ले लो चाहे कैसे भी, तो उसी के हिसाब से भगवान जी बोल रहे हैं ना कि आत्मा में हो तुम तो आत्मा में ही हो, आत्मा में हो तो सीढ़ी तक चढ़ जाओगे अपने। हाँ अगर आखिरी सीढ़ी पे तुम चढ़ने वाले हो, वहां पे अगर तुम्हारा मन और बुद्धि चल गई, इंद्रियों ने अपना काम कर दिया, तो फिर क्या करोगे आप? हाँ हाँ मैंने अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखना। हाँ इसीलिए तो बोलते हैं कि सावन की सीढ़ी है, ज्ञान सावन हाँ की सीढ़ी है कि हाँ हाँ वही वही वही। हाँ और किसी को बोलना है? नहीं, फिर चारों मतलब तरफ का ज्ञान है ना, ये अपना प्रैक्टिकल में भी, घर में रहने से भी, ये तो ज्ञान की सीढ़ियां हैं, और घर में भी हमारा प्रैक्टिकल तो रोज होता ही है ना, पल पल। हाँ होता है। वही है। तो बुद्धि के लेवल पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ बुद्धि हाँ बुद्धि बुद्धि के संस्कार। लेवल में। हाँ, संस्कार कहाँ है? बुद्धि में है। बुद्धि में कभी कभी संस्कार भी इतने हैवी हो जाते हैं ना कि वो बुद्धि को भी नकार देती है। नकार देते हैं हम तो आत्मा के लेवल पे उनको चेंज करते हैं, क्योंकि हाँ आत्मा में हाँ मौन रहना, सहनशील करना, एक रस रहना, ये याद आ जाता है तो हम लोग उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ। अगर उसमें नहीं होते हैं तो फिर हम गिर जाते हैं। हाँ क्यों मीरा जी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हरिओम। हाँ हाँ ठीक है। लाजू माता चलो बोलना है? ठीक है। ज्योति एक दीदी मिनट, हाँ बोलो। एक सचदेवा मिनट। मतलब जो हमारे अंदर यस और नो के थॉट चलते हैं कि ये सही है ये गलत है, हमें दिखाता है, मतलब उस चीज को हम बुद्धि बोलते हैं ना, वही हाँ हुआ ना। हाँ तो यस किस तो आधार पे, नो एकदम किस से आधार? हमारे मन में जो थॉट आता है उसका आंसर हमें यस और नो में मिलता रहता है, हाँ तो और यस उसका कहीं ना कहीं थोड़ा क्लियरेंस भी होता है कि ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। हाँ उसके आंसर भी थोड़े बहुत अंदर से मिलते हैं। मिलते हैं। मतलब ये उस जगह हमारा मेन बुद्धि का है। हाँ तो उस जगह यस हमारा मन मन जाता है ना, यस नो करने में मन आ जाता है। हाँ तो इसमें क्लेरिफाई कैसे करना चाहिए? देखो फिर वो जो है सबके भले के लिए, पर्सनल अपना स्वार्थ तो नहीं है, फिर ये भाव उस समय कर सकते हो ना, जो कल 6 पॉइंट लिखवाए थे, इसके पहले भी 4 पॉइंट लिखवाए थे, फिर उस समय ये चेकिंग के लिए। अच्छा। फिर देखो ना कि ये जो है थॉट, तो ये बुद्धि ने तो ये यस वाला थॉट भी दिया, नो भी किया। जे मैं यस कर रही हूँ तो यस में फिर क्या है? पर्सनल मेरा स्वार्थ है, सबकी बात है, मेरे गुरु की बात है। ऐसा करोगे तो फिर समझ में आएगा। हरिओम दीदी। हरिओम। लाजू माता जी। बोलो। अभी जो राधा दीदी ने बताया, हाँ तो ये आत्मा का ज्ञान सबसे ऊंचा है, हाँ आत्मा का लेकिन ज्ञान हमें घर से ही शुरू करना है, हाँ ज्ञान तो घर से ही है ना। क्योंकि घर में रहते हैं पूरा दिन, हाँ तो घर में तो कई बातें आती रहती है। हाँ तो फिर वही है ना कि जैसे अभी सचदेवा का भी यही था, कई बातें आते हैं जी तो आप फिर आप समझो ना कि सबके भले के लिए क्या है। हाँ, हम्म, बस फिर वहां हम मन को ही मोड़ना है। हाँ फिर हम नहीं समझते हैं तो झट मन में वो दे देते हैं, फिर मन थॉट करता है, फिर थॉट करेगा तो फिर जाएगी इंद्रियों के पास, फिर इंद्रियां जाएगी विषयों के पास, मैं मेरे के पास, फिर मैं मेरा, तो फिर वो पूरा हो गया नरक का द्वार। अब इतना ऊंचा थॉट तो उठा, पर गया कहाँ? फिर उसी में गया, मैं मेरे में। मतलब ये थॉट भी एक कर्म बन गया। हाँ बन गया ना।
कर्मों से सुजागी तो ज्ञान है ना, भगवान फिर वही तो समझा रहे हैं ना। हम्म। इंद्रियों की कामना जन्मों जन्मों से आती रही है। अभी इंद्रियों की जो कामना है ये आज की नहीं है, जन्म जन्म की। इसके पहले जैसे हमने भागवत पढ़ा था, तो इंद्रियों की कामना में देखो, हाथी को स्पर्श सुख की कामना, भौरे को कमल के फूल की कामना, उसमें बंद हो जाएगा। भले उसमें बंद हो जाएगा, मर भी जाएगा, पर वो भौरा, कौन सा भौरा, जो लकड़ी को भी छेद सकता है, पर उसकी चूंकि कमल के फूल के प्रति कामना होती है, तो इतनी छोटी सी पंखुड़ी, नरम पंखुड़ी को भी वो काट नहीं सकता है, क्योंकि उसकी कामना वहां है, से उसका मोह है, हाँ उसका हाँ अटैचमेंट है। फिर भगवान ने बोला समझो, उसको सुगंध भाग गई ना वो। उसको वो सुगंध भाग गई तो उसके अंदर बंद हो गया। सुबह से लेके शाम को वो कमल का फूल बंद हो गया, वो उसमें अंदर अटक गया, वहीं मर भी गया, पर वो पता ही नहीं निकलेगा चला। नहीं। तो फिर वही भगवान ने वही वही बोला, इंद्रियों की कामना जन्मों जन्मों से आती रही है, और मन को क्या है आदत, प्रतिक्रिया करने की। मन की आदत क्या है, झट से प्रतिक्रिया, कुछ नहीं कुछ। मन में थॉट आया नहीं कि एक दूसरा थॉट ऊपर से, नहीं मैं क्यों जाऊं, नहीं मेरी क्या, झट से मन कोई ना कोई प्रतिक्रिया कर देगा, अच्छे में, बुरे में, राग में, द्वेष में। तो ये झट से मन कोई ना कोई प्रतिक्रिया करता है। तो फिर भगवान बोला इसको तू जान। मन को प्रतिक्रिया की आदत है, ये जन्मों जन्मों से है। मन की जो प्रतिक्रिया करने की जो आदत है, ये क्या है, जन्मों जन्मों से है। जैसे शेर होता है, मांसाहारी है, तो उसको मांस दोगे तो खाएगा, पर उसके सामने शाकाहारी रखोगे तो वो झट से क्या करेगा। तो ये प्रतिक्रिया झट, मन अपने हिस्से की हिसाब की बात है, तो झट से ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो मेरे हिसाब में है। पर जहां थोड़ा भी किसी के प्रति ऐसा भाव हुआ, गाय के सामने मांस आ गया तो कैसे कर देती है, शेर के सामने अगर शाकाहारी भोजन आया तो कैसा करता है। तो भगवान ने बोला ऐसे हमारे मन की भी स्थिति है, थोड़ा भी होता है ना तो वो झट उसकी प्रतिक्रिया करता है। तो ये प्रतिक्रिया करना मन का स्वभाव है, पर भगवान ने बोला तू जानने वाला है, तू जानना। सुजाता जी कुछ बोल नहीं रहे हो, ज्योति, नहीं सुजाता, जी। हाँ बोल बेटा। हाँ ये बराबर है, मन बहुत झट से प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया कितनी जल्दी करता है, अपने हाँ फेवर की मतलब बात हो तो सही, नहीं झट से। इसीलिए तो बोलते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हाँ जीत। मन को जैसा बनाएंगे वैसा ही बनेगा वो। हाँ मोड़ना है हमको, मन तो जड़ है, उसको मोड़ना है ना। हाँ। इंद्रियों की स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। एक तरफ बलवान है और एक तरफ सूक्ष्म है। बलवान माना सब तरफ फैला भी हुआ है और सूक्ष्म भी है। तो सूक्ष्म अंतर के भाव से समझा कि आत्मा से कोई भाव निकला, बुद्धि के पास आया, पर बहुत सूक्ष्म भाव से, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं। मन ज्यादा, बुद्धि ज्यादा विवरिंग नहीं होती है ज्यादा सोचने में, तो वो उस बात को कैच करता है। पर जिसकी इधर उधर बुद्धि होती है ना, तो भगवान तो इशारा बोलते हैं ना, हर बात का भगवान इशारा अंदर से देता है, सबको देता है। जो भी घटना होने वाली होती है, इसका इशारा पहले ही अंदर वाला सबको देता है, पर कोई समझ नहीं पाता है, कोई समझ जाता है। तो जो समझ लेते हैं, जो उस बात को समझ जाते हैं, उसका कारण यही है कि उनकी बुद्धि ज्यादा विवरिंग नहीं है, ज्यादा उसकी बुद्धि में थॉट नहीं है, वो झट उस बात को कैच करते हैं। पर जिसके ज्यादा विवरिंग है, तो वो बुद्धि अपना ले लेगी, फिर दे देगी मन को, मन दे देगा इंद्रियों को, इंद्रियां फिर जाएंगी विषयों में, फिर
हो गई बात। वहीं की वहीं। कभी कभी ऐसा याद नहीं आता है, अरे थोड़ी देर पहले तो ऐसा थॉट आया था। हमको तो कई ऐसे अनुभव मिलते हैं, बाद में ऐसे लगता है अरे उस समय अंदर में ऐसा भाव आया तो था, पर मैंने उसको समझा ही नहीं। अंदर में आया था कुछ भी ऐसे, बाद में फिर वो घटना या कोई ऐसा व्यक्ति विशेष कुछ ऐसा दिखता है तो फिर अंदर ऐसे लगता है कि ऐसा भाव तो मेरे को अंदर में आया था, पर चूंकि बुद्धि में थोड़ा सा कुछ यस नो वाली बात थी तो मैं उसको समझ नहीं पाई। अभी टोटल बुद्धि के लेवल पर ही हमको हर बात समझनी है। बुद्धि के लेवल पे समझ के भले मन को देना है, पर फिर बुद्धि का निश्चय भाव होगा तो मन भी निश्चय करेगा, फिर इंद्रियां भी निश्चय करेगी। पर बुद्धि अगर विवड़िंग है तो मन तो पहले से ही अस्त व्यस्त है, इंद्रियां तो पहले ही है। फिर इसको समझो। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, ये इंद्रियों से परे है मन, और मन से परे है बुद्धि, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से अत्यंत पर है वह है आत्मा, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। माना दोनों स्थिति में वो सर्कल हो गया, आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, और इंद्रियों के साथ फिर उसके कर्म, फिर उल्टा आ गए, फिर सीधा आ गए। तो भगवान ने फिर बोला कि जो भी फेर बदल करना है, जो भी फेर बदल करना है वो बुद्धि के बल पर करना है, मन के बल पर नहीं। तो भजन में भी तो यही है ना, हाँ, और ये ज्ञान मिले गुरु के मुख से, है ना? गुरु के मुझसे गुरु मिले सत्संग से, हाँ, सत्संग मिले प्रेम लगन से लगन से कोई जाने नहीं। लेना। मन से बुद्धि परे है, निकले बुद्धि हैं। हाँ, बुद्धि से आत्मा। फिर यही है, ठीक है। हम्म। अभी आगे बढ़े। एक मिनट, ये दोबारा आप बताएंगे? कौन सा? आत्मा, बुद्धि, मन, जो आप एक सर्कल बता रहे हैं, दोबारा आप एक मिनट रिपीट कर दीजिए। देखो, बुद्धि, बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा। बुद्धि में थॉट आया, कब आया? मुर्दे को थॉट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। नहीं। थॉट बुद्धि को जो आया तो आत्मा है ना, माना उससे ऊपर आत्मा है, तो आत्मा की शक्ति से बुद्धि में थॉट आया, पर बुद्धि ने उस थॉट को समझा नहीं, वैल्यू नहीं दिया कि आत्मा से मेरे को इतना ऊंचा भाव आया है, हाँ, या उसकी बुद्धि विवड़िंग है, तो उसने क्या किया? झट मन को दे दिया। फिर मन ने झट क्या किया? इंद्रियों को दे दिया। इंद्रियों ने झट क्या किया? जिस इंद्री के पास वो एक एक विषय, आंख का, कान का, फिर वो विषयों में चली गई। अब इतना ऊंचा थॉट हमको मिला, पर गया कहाँ? इंद्रियों के पास। पर पहले ही अगर उसने बुद्धि को जो दिया, बुद्धि के लेवल पर अगर वो उस थॉट को जानता तो फिर वो उसका मुख मोड़ सकता है ना, पर हम जाने ही नहीं बुद्धि के लेवल में, तो आगे फिर क्या हो गया? जब बुद्धि के लेवल में जाना तो फिर उसको कहाँ ले जाना है? भगवान की तरफ ले जाना है कि संसार की तरफ ले जाना है? मैं मेरे के तरफ लेना है कि सर्व के भले के लिए लेना है? कर्म बनाने के लिए लेना है कि कर्मों से उठने के लिए लेना है? फिर आप जानने वाले हो। तो जो भी फेर बदल है वो बुद्धि के लेवल पे ही होगी, मन के लेवल पर नहीं। तो भगवान ने बोला बुद्धि में ही तुम उसको स्टॉप करो और समझो ये कहाँ का क्या थॉट है। हुआ क्लियर सचदेवा? जी। अभी सारी शक्ति का पावर हाउस क्या है? आत्मा। सारी शक्ति का पावर हाउस कौन हुआ? आत्मा। आत्मा से शक्ति आई किसमें? बुद्धि में। बुद्धि से आई मन पर। लेकिन कभी कभी हम आत्मा के थॉट को ना बुद्धि से ढक देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, वही तो बात है ना।
अपना स्वार्थ, वही है ना, बुद्धि के लेवल में समझो। हाँ, फिर उसी बुद्धि से हमको ये समझना है कि ये आत्मा का थॉट है तो मुझे आत्मा की तरफ जाना है। हाँ, बस टोटल जो भी फेरबदल है बुद्धि के लेवल में है। जहाँ बुद्धि ने थोड़ी भी हल्कापन किया, हाँ, मन को दे दिया, तो फिर गया रसातल। तभी तो बोलते हैं संस्कार बुद्धि में पड़े हैं, जन्म जन्म के संस्कार। तो बुद्धि के लेवल पे ही हमको जो भी चेंज करना है, बुद्धि के लेवल पे ही चेंज, बदलाव, कुछ भी करना है वो बुद्धि के लेवल। हाईएस्ट विचार देने हैं हमको बुद्धि पर। हाँ, जो भी हाईएस्ट विचार है, जो भी फेर बदल करना है, हम बुद्धि को जानने वाले बने। सारी शक्ति का पावर हाउस आत्मा। आत्मा से शक्ति आई, किस पर? बुद्धि पे आई। आत्मा से शक्ति बुद्धि पे आई, बुद्धि से मन पर गई, फिर मन पदार्थ पर आकर्षित हुआ। मन किस पर हुआ? पदार्थों पर आकर्षित हुआ। फिर वो अपनी ट्रिक लगाएगा, ये ऐसी ऐसी ट्रिक लगाऊं, इसको बुद्धू बनाऊं, उसके साथ ऐसा करूं, क्योंकि उसको चाहिए। मन पदार्थ पर आकर्षित हुआ, शक्ति का नाश हुआ। तो ऐसे करके जो शक्ति हुई उसका नाश हो गया, नाश हुआ। जब तक इस क्रम से जीवन जिएंगे, जीवन जीना है तो ये क्रम पूरा उल्टा करना होगा। अगर हमको जीवन सच में जीना है तो इस क्रम को पूरा उल्टा करें। ठीक है? इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। आखिरी में भगवान ने बोला, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, बुद्धि से ऊपर आत्मा है जो श्रेष्ठ है, उसको जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके। पहले बुद्धि मन के वश में नहीं थी, या बुद्धि और मन दोनों एक दूसरे के अर्थ स्पर्श थे। फिर भगवान ने बोला अभी वश कर उसको, पहले वश में नहीं था। बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। हुआ क्लियर? बोलना है किसी हेलो। को कुछ? हाँ, हाँ, बचाओ नानी माता। हेलो, हरिओम। हरिओम। हाँ, वही बोलते हैं ना, बुद्धि से काम लेंगे तो हमारे को फायदा पड़ेगा। हाँ, और मन को वश कैसे करने का है? जैसे पत्नी अपनी पति के लिए फिर वो क्या करती है, वो करती है, प्यार करती है, तो उसका पति वश में हो जाता है। तो ये हमारी भी आत्मा है। अब उसको हम क्या करें? प्यार से समझाएं और बुद्धि से उठाएं। भाई, बुद्धि है तो हम उठाएंगे ना। हाँ, जो गुरु बार बार समझाता है, हमको ज्ञान दे रहा है, तो भाई तुम उठो, इस आत्मा से उठो और ये मन से भी उठो। तो हम गुरु के वचन को, ये आत्मा को सुनाएं हाँ, तो उठ जाएंगे। हाँ, जैसे अपनी पत्नी भी अपने पति के लिए क्या करती है? अच्छा अच्छा खाना बनाती है हाँ, और घड़ी घड़ी प्यार करती है, तो उसका फिर पति उसके वश में हो जाता है। हाँ, तो हमारा भी मन जो है फिर आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, हम आत्मा को प्यार करेंगे ना भाई, हाँ। तो हमारे वश में हो जाएगा ना। तो आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, पत्नी अच्छा अच्छा हाँ खाना बनाएगी, तो मन के लेवल हाँ पे तो वो बना ही नहीं सकती।
हाँ, मन के नहीं, प्यार हाँ, के वजह से। हाँ, तो प्यार हो गई प्यार, बुद्धि। मन के लेवल पे हाँ वो बुद्धि, बनाएगी नहीं, क्योंकि मन तो हाँ अपनी चलाएगा, बहाने बनाएगा। हाँ। पर बुद्धि तो के हम लेवल पे, हाँ, बुद्धि के लेवल में ही बनाएंगे ना भाई, हाँ, हम बस में करने का है। हाँ, हाँ, तो तो जो भी, इसके लिए गुरु, हाँ, जो भी हाँ फेर बदल है बुद्धि के लेवल में। हाँ, बुद्धि हाँ, से ही हम फेर करे ना, ये मन हाँ, को भाई उसको घुमा दे ना, जैसे मन हमको घुमाता है ना, हाँ, तो हम गुरु के वचन सुना सुना के मन को और बुद्धि को हाँ, अपने बस में करें भाई। चलो, बस यही है गुरु की मेहर, चलो, बहुत अच्छी गुरु बात। मेहर करेगा। हाँ, हाँ, बहुत प्यार ही अच्छी। प्यार करते रहेंगे तो सब आत्मा भी प्यार ही होगा। बस हम बोले भाई हम आत्मा है, बस वही गुरु के शरण रखेंगे। हाँ, बस बहुत अच्छा। और जय किसको बोलना है? जय श्री कृष्ण। सुजाता बेटा, क्लियर हुआ? सचदेवा, सुजाता, और भी बहुत लोग हैं, बात करो। कुछ क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? नहीं, क्लियर हो, क्लियर हुआ ना? क्लियर है दीदी। हाँ, क्लियर है ना? क्लियर हो। जी जी। हाँ, हाँ। अभी फिर एक डायग्राम वही बनाओ। तो। सबसे ऊपर लिखो आत्मा। कॉपी पेन है सामने समझने के लिए? पहले लिखो आत्मा। सुप्रीम आत्मा। हाँ, सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, बहुत सबसे अच्छी बात। ऊपर हाँ, सुप्रीम परमात्मा आत्मा है ना। हाँ, लिख लिए आत्मा? हो गया लिखना आत्मा, सुप्रीम आत्मा या आत्मा, जो भी। सुजाता जी, हो गया? जी जी। हाँ हाँ हाँ, जी, आत्मा। हाँ दीदी। फिर ऐसे हाँ, एरो बनाओ नीचे, आत्मा अच्छा, के हाँ। नीचे मनुष्य। लिखे मनुष्य। हम्म, सबसे पहले आत्मा, फिर बना मनुष्य नीचे, एरो लगा के आत्मा के नीचे, फिर मनुष्य। फिर मनुष्य को 3 हिस्सों में बांटो। मनुष्य के नीचे ऐसे लाइन खींच के 3 लाइन बनाओ। हो गया? तो 3 लाइन में, एक में आई इंद्रियां, दूसरे में आया मन, और तीसरे में है बुद्धि। दीदी बुद्धि से मन को वश करना है ना। हाँ, हाँ, वो तो क्लियर हो गया। ये थोड़ा इनको कभी भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो लिखें, भले नए नए बच्चे हैं। सबसे ऊपर आत्मा, फिर नीचे एरो करो, फिर लिखो मनुष्य। फिर मनुष्य के नीचे ऐसे 3 लाइन करो, एक में इंद्रियां, दूसरा मन, और तीसरा बुद्धि। हो गया? लिख लिए हाँ हाँ, प्यारो? हो गया दीदी। हाँ हाँ, लिख लिया। इंद्रियां, मन और बुद्धि, 3 सेक्शन हो गए। अब इंद्रियों के नीचे 5 इंद्रियां लिखो, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इंद्रियों के नीचे 5 लिखो। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, हरिओम कान। दीदी। हरिओम। इंद्रियों के पीछे क्या लिखो? इंद्रियों के नीचे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 इंद्रियां। अच्छा इंद्रियों के नीचे लिखो। अच्छा। ये फिर इनके हिसाब से इंद्रिय कार्य होता है इंद्रियों का। और मन क्या करता है? प्रतिक्रिया। अभी प्रतिक्रिया मना झट से। मन का काम है झट से प्रतिक्रिया करना। और इधर बुद्धि है, तो बुद्धि के पास क्या है? विवेक। बुद्धि है तो बुद्धि के पास क्या है? विवेक। दीदी हम्म मन प्रतिक्रिया करता है झट से। प्रतिक्रिया मन प्रतिक्रिया मना एक्शन, झट से एक्शन करेगा।
अच्छा अभी आपके फेवरेट कोई चीज है तो झट से प्रतिक्रिया होगी वाह। पर फेवरेट नहीं है तो मुंह ऐसे बनेगा, शब्द निकलेगा। तो उस पर भी हमको कंट्रोल करना है, पर मन झट प्रतिक्रिया करता है। क्लियर हुआ? और इधर एक्शन एक्शन, हाँ एक्शन, एक्शन करना है। हाँ प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से कर लेता है मन। अच्छा और इधर बुद्धि, बुद्धि के पास क्या है? विवेक है। विवेक माना अच्छा बुरा है, शुभ अशुभ है। तो ये बुद्धि। बुद्धि जज करती है ना दीदी, हाँ बुद्धि जज भी करती है ना। हाँ, जज करती है तो फिर जज करे तो फिर पकड़ो कि शाश्वत को पकड़ रही है कि हाँ चेंजेबल को पकड़ रही है। जज कर रही है, करने दो, पर हमारा जो भाव हो वो शाश्वत के प्रति हो, आनंद के अच्छा प्रति हो। बुद्धि का काम है अच्छा जज करना, पर जज में फिर आप विवेक से काम लो ना। तो विवेक माना अपने शाश्वत भाव आनंद को अपने पकड़ो। हुआ अपने क्लियर? भाव से काम ले ना, हाँ भाव से काम ले। हाँ हुआ मतलब क्लियर? ये हुआ कि जिस आंसर में हमें संतुष्टि मिले, हाँ अगर हम हाँ करते हैं और मन बहुत चलता है हाँ, तो मतलब उस चीज को हम एक्सेप्ट ना करें, ना करें, वही हुआ ना। वही। तो एक्स देखो मन चलता है कब, क्योंकि जब तक वो समझ है संसार की तरफ तब तक सत्य में वो चलेगा, पर ये ज्ञान के पुरुषार्थ में फिर आप समझो। फिर इसमें डिफरेंस कैसे लगे हमें मालूम पड़ेगा? मैं मेरे का भाव है, पर्सनल अपना स्वार्थ है, इंद्रियों का रस है, तो फिर समझो। जो नहीं है तो फिर हुआ क्लियर? नहीं, सपोज कोई परिवार के प्रति कोई थॉट आता है, मान हाँ लो किसी पर्सन के ऊपर, या वैसे ही कि कोई ऐसी चीज है कि ये हमारे हित में है या नहीं है, एक परिवार के मान लेते हैं हम, जैसे हाँ 4-5 सदस्य परिवार के, उनके प्रति, तो उसमें हमें हमें थॉट आ रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा और इससे सुकून मिल रहा है, हाँ, और सबका भला है। वहीं पे दूसरा थॉट आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर, ऐसा करेगी तो ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, एकदम हाँ जैसे मन चलता है। तो इसमें जो हमें थॉट जो संतुष्टि दे रहा है, कभी कभी रिवर्स भी हो जाना पड़ता है कि बाहर का देख के, तो इसमें वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, डिफरेंस कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, पहले तो आप वो जो थॉट है फिर सबके भले का है तो वो आत्मा का थॉट है, सबके हित का है। जो अच्छा। सबका भला नहीं है और पर्सनल रिवर्स कर रही है, पर्सनल मैं मेरा मेरा खर्च हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, जो ऐसा करेगी तो फिर वो अपना है, फिर आप उसको जानने वाले हो। अच्छा। हम्म, अभी हम्म। उसको जानने वाले बनोगे तो फिर समझोगे ना उस बात को। जी। अभी आप पुलाव बना रहे हो, सबको पसंद है, पर आप बोलोगे पुलाव के लिए फिर प्याज लगेगा, फला ऐसा होएगा, तो चलो उससे अच्छा सादे चावल बना देती हूँ। तो सादे चावल फिर क्या हो गया? वो आपकी बात हो गई, क्योंकि अपनी आपको लग मेरी रहा बात है ना। तो फिर अगर पुलाव में सब खुश हैं तो फिर ठीक है। पर जो सादे चावल की भी बात है तो फिर आप एक भाव रखो कि बेटा ऐसा नहीं तो ऐसा, देखो उसके बाद देखो क्या राय मिल रही है। फिर अगर सबकी राय सादे चावल में है तो फिर ठीक है, पर हम अपनी चला लेते हैं कितने रूप में। किसी भी स्थिति में माइजर नहीं होना है, सबकी हाँ सबकी भलाई के लिए रहना है। हाँ ठीक अरे है। और दीदी कई बार ये होता है ना कि अपनी चलाकर भी हमें लगता है कि नहीं इसमें सबका भला है, तो वो क्या गलत है? नहीं, इसमें चला के तो आपको भला नजर आता है। हाँ। नहीं, सामने वाले सब खुश हैं। अब सामने आपने वालों को फिर बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे है, इसीलिए ये काम इस तरह से हाँ, किया, तो उसके बाद तो अगर उनको फिर जाके रिलैक्स, थोड़ा संतुष्ट होते हैं। हाँ रिलैक्स है उनको, अदरवाइज तो पहले तो मन चल ही जाता है ना। हाँ रिलैक्स है उनको तो ठीक है, जो नहीं है तो फिर आप समझो। पर उसको समझने के लिए कभी क्वेश्चन डालो कि बेटा आप क्या बोल रहे हो। जैसे बोला आप, मैंने तो अपनी बात रखी, तो जब सामने वाला वो बात रखेगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, कि दोनों का थॉट एक है कि क्या है।
कभी सामने वाला चलो कभी मर्यादावश भी नहीं बोलेगा कि चलो अब मम्मी बोल रही है तो कोई बात नहीं, चलो होने दो। तो फिर उस समय अपना बात रखो, पूछो उनसे कि बेटा ये बात ऐसी है, आप बोलो, फिर जैसे आप बोलो जैसा हो। तो उसके बाद देखो सामने वाले की क्या राय है। अगर वो राय दे रहा है मतलब उसने खाली ऊपर से हामी भरी है पर अंदर में उसको दूसरा था, फिर ऐसे करते जानते जाओ। ठीक है। जी जी। हाँ हाँ, बोलो लाजू माता, आप कुछ बोल रहे हो। अभी अभी जैसे चला भाई, जैसे किसी को पुलाव पसंद है, चलो किसी को सादे चावल, नहीं तो आप मुझे सादे चावल पसंद है, उसको पुलाव पसंद है, लेकिन घर में 4 सदस्य है, तो एक को पुलाव पसंद है, एक को पीला पुलाव पसंद है, एक को चावल पसंद है, तो वहां क्या करेंगे? हाँ तो भले सर्व की राय लो ना, सब भाव लो ना। नहीं तो 4 चीजें तो नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएंगी, ठीक है, उस समय राय और जहाँ ज्यादा बहुमुखता है वो देखो। यही होता है घर में, जैसे किसी बच्चे को पुलाव पसंद है, किसी को पीले चावल पसंद है। हाँ तो बहुमुखता में जो बात है फिर वो करोगे ना प्यारे, अपनी नहीं चलाओगे। बस अपनी नहीं चलाएं, बस बात हाँ ये बस है। बहुमुखता में 4 ठीक है, फिर उनको भी आप एग्री तो करो। जी नहीं, अपनी एग्री नहीं, अपना नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों का तो बस जैसे एक को वो पसंद है, एक को वो पसंद है, तो ठीक है, ये उसमें तो सिर्फ देखना पड़ता है। समझाने के लिए है, पर फिर बात को हाँ, समझते जाओ। समझाने के लिए दीदी, यही तो हाँ ज्ञान है ना, यही वही तो तो ज्ञान है। गृहस्थी का ही ज्ञान है। हाँ यहीं से उठेंगे ना। हाँ फिर ठीक है, ऐसे भी लिखे। कर लेते हैं ना कई हाँ बार कि हाँ सादा चावल अलग निकाल दिए और फिर वेजिटेबल डाल के हाँ, उसको वो तो फिर पुलाव बना दिया। आर्ट रमज समझ है। वो तो फिर भगवान ने तो दिया है ना, आर्ट है, रमज है, समझ। ये तो है, ठीक है, अच्छी बात है। लिखे। आत्मा, आत्मा अभी सूक्ष्म भी हो गई, व्यापक भी हो गई। मन सूक्ष्म भी है, व्यापक भी है। बुद्धि सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। इंद्रियां सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। दोनों तरीके से ज्ञान खुला, समझा। फिर आत्मा, आत्मा के नीचे एरो करके मनुष्य, फिर मनुष्य को 3 श्रेणियों में बांटो। इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियों में फिर 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, फिर इंद्रियों के कर्म। फिर मन, मन का काम है प्रतिक्रिया करना। फिर बुद्धि, बुद्धि माना विवेक की बात, तो विवेक में फिर अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, ये सब बुद्धि में पड़ा है। फिर भगवान ने बोला फिर देखो कि जो भी बुद्धि में बात है, वो बुद्धि का जो खिंचाव है वो शाश्वत के प्रति है कि संसार के प्रति है। जो शाश्वत या आनंद के प्रति है, रिलैक्स है तो ठीक है, जो रिलैक्स नहीं है माना संसार है, फिर वही भटकन, फिर वही भटकन। हुआ क्लियर? दीदी अध्यात्म में और आत्मा में ही रिलैक्स है ना? हाँ, आत्मा में ही रिलैक्स है। आत्मा क्या है? आप बहुत लेट आए हो, अच्छे से क्लियर हुआ था। आत्मा हमारा निजी स्वरूप है ना? हाँ निज स्वरूप है, ठीक है, निज स्वरूप है। उसी में ही रिलैक्स मौन है। धीरज वो शक्ति, समता, मौन धीरज समता, वो सबको अपनाएंगे ना तो आत्मा में आएंगे ना। हाँ मौन धीरज समता, फिर ये क्या है? शाश्वत की बात। तो शाश्वत में सब में रहेंगे। अपने आप को देखना। हाँ सब में अपने आप को देखना कि सब किस तरह से प्रसन्न रहेंगे, उसी मैं ऐसा सब कर्म करूं कि सबको प्रसन्न रख सकूं। हाँ, सबको प्रसन्न माना फिर सबका भाव। हाँ, सबका भला। हाँ ठीक अपना आप देखना है हर पल में। है। हाँ चार्ट हो गया सबका लिखना, ऐसा समझने के हिसाब से। हाँ जी, हो गए। हो गया ना? अभी इसको ही समझोगे ना तो समझ में आएगा कि सबसे ऊपर आत्मा, उसके नीचे मनुष्य, फिर मनुष्य के 3 स्तर, इंद्रियां, मन और बुद्धि। फिर इंद्रियों में 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। फिर मन क्या करता है? झट से प्रतिक्रिया करता है, तो मन के नीचे लिखो प्रतिक्रिया। मन के नीचे प्रतिक्रिया माना मन की प्रतिक्रिया के पर ध्यान देना है कि मन ने ये कौन सी प्रतिक्रिया की, हेट, प्यार, अच्छा बुरा, उसको पकड़ो। फिर इधर है बुद्धि, फिर बुद्धि माना विवेक, तो विवेक माना अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है,
ये बुद्धि का काम है। विवेक से करोगे तो विवेक माना क्या है कि देखो बुद्धि की जो बात है वो शाश्वत की तरफ है कि संसार की तरफ है। जे शाश्वत आराम रिलैक्स आत्मा के भाव में ये है, तो है रिलैक्स, तो ये आत्मा से जुड़ी हुई है बुद्धि। जे शाश्वत की तरफ नहीं है तो फिर गई खिटपिट में। तो फिर खिटपिट फिर वही मन। आज ये नानी माता ने एक एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया कि पत्नी अगर चाहे पति को वश करना तो वो उसके लिए बनाएगी अच्छा अच्छा। तो ये बुद्धि के लेवल पे वो सोचेगी, मन के लेवल पर कोई सोच ही नहीं सकता। मन तो बताएगा, आलस दिखाएगा, प्रतिक्रिया दिखाएगा, पर बुद्धि ठीक है ना। तो ये बात चलो ऐसे इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो। अब इधर महाबा कौन है? महाबाहो इधर कौन है? महाबाहो अर्जुन। और आज हम सब कौन है? आज हम सब जिज्ञासु अर्जुन है ना, हम सब अर्जुन है। अर्जुन है आज। हम सबके लिए भगवान बोल रहा है, हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तू इस कामना रूपी दुर्जय जिसको जीत नहीं सकता है, पर मैंने जो तेरे को विधि बताया उससे तू जीत लेगा उसको। दुर्जय शत्रु को मार डाल। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। कामना रूपी, हाँ कामना हाँ कामना रूपी दुर्जय शत्रु उसको मार डालो। हाँ कामना रूपी दुर्जय शत्रु को। अर्जुन को बोला तेरी कामना जो है, तू क्षत्रिय है पर तेरी कामनाएं, तो अब इस कामना मत रख मेरे वाले। चलो ठीक है। हाँ जिन्होंने बात नहीं किया भले वो कर सकते हैं प्यारों। कल चौथा खुलेगा ना, चौथा कल चौथा अध्याय। और किसी को बोलना है प्यारों? एक मिनट सचदेवा बोल दीजिए। अशोक भारती ज्योति दीदी आप कहाँ हो? आज बात नहीं की हो। हाँ बोलो कुछ तो बोलो। सब ठीक है। आत्मा जो है वो आत्मा स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, बलवान है और सूक्ष्म है। हाँ इन इंद्रियों से मन बलवान है और मन से बुद्धि बलवान है, और इन सब बुद्धि से पर है आत्मा। हाँ। पर माना श्रेष्ठ बलवान। हाँ आत्मा उससे है। ऊपर आत्मा है। आत्मा सबसे ऊपर आत्मा है। हाँ सबसे ऊपर आत्मा, आत्मा के नीचे फिर बुद्धि। बुद्धि फिर बुद्धि को अगर सदुपयोग नहीं हुआ तो फिर वो झट से मन के साथ मिल जाती है। मन इंद्रियों के साथ, इंद्रियां फिर कर्म। पर जहाँ बुद्धि के लेवल पे हमने उसको ब्रेक लगाई कि ये जो भी है शाश्वत है, कि संसारी है, तो बुद्धि के लेवल पर जो भी फेर बदल करना है वो बुद्धि के लेवल पे ही हमको करना है। हाँ। तो फिर प्रतिक्रिया करेगा। हाँ मन फिर प्रतिक्रिया करेगा ना। प्रतिक्रिया करेगा मन। मन का काम है झट से प्रतिक्रिया करता है, एक्शन करेगा। हाँ कोई ना कोई प्रतिक्रिया। हाँ और किसको बोलना है प्यारों? और किसको बोलना है? सार्थक जायसवाल जी बोलिए। बोल पसंद। हाँ कौन ये भजन बोलूं? नहीं एक मिनट, ये सार्थक जायसवाल आप बोलो। रानी भाटीजा बोलना है। अरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से,
कोई जाने ना। मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, बुद्धि से आत्मा। तेरी हर श्वास में रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ओ मनवारे, तेरी हर श्वास में रमता परमात्मा, रमता परमात्मा। ऐसे मन बुद्धि को क्यों ब्रह्म जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। सागर के तट पे खड़ा है, पानी तू पाए ना, पानी तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाए ना, मंजिल तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाए ना। ये ऐसे अजरज जीवन को क्यों तू ना जाने रे। ये ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। तेरी हर धड़कन कहती श्वासों की कीमत कर, श्वासों की कीमत कर। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक रे, माया की दीमक रे। जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक रे, माया की दीमक रे। बिन गुरु इसकी कीमत कोई जाने ना रे। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। अनजाने लोगों से क्यों तेरी ये प्रीत है, तेरी ये प्रीत है। तेरे ही दिल में बैठा तेरा वो मीत है, तेरा वो मीत है। ओ मनवारे, तेरे ही दिल में बैठा तेरा वो मीत है। मिथ्या और सच को पाले तू क्यों ना जाने रे। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। आनंद और शक्ति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। ओ मनवारे, मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से। सतगुरु तो रोज बुलाए तू क्यों रे। ज्ञान मिले गुरु से मुख से, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना, कोई जाने ना। हरिओम। हरिओम। ये मिथ्या और सच को पगले तू क्यों जाने ना। मिथ्या और सच को पगले तू क्यों जाने ना। आपने पाले लिखा। उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। और गुरु तो रोज बुलाए तू हाँ ना आए। माता, हाँ जी माता। तो रोज बुलाए। हाँ एक एक बात करो। माता, हाँ जी। बुद्धि के बल से हम मन को वश में कर सकते हैं। हाँ बुद्धि के बल। ये अच्छा लगा। बुद्धि चला के हम मन को वश में करते हाँ हैं। बुद्धि के लेवल पर हम मन को वश कर सकते हैं। हाँ। मन को समझा सकते हैं कि मन देख ऐसा नहीं ऐसा। हाँ। तो जो भी फेर बदल है नहीं तो बुद्धि। नहीं तो वश में नहीं आता है। हाँ बुद्धि बुद्धि के। चला के। हाँ। सही बात।
सतगुरु तो रोज बुलाए, तू क्यों आए ना। लास्ट में, चलो ठीक है। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। बहुत प्यारा भजन है। आज का जो भी था, तीसरे अध्याय का पूरा भजन में है। पूरा टॉपिक है इसमें। हाँ हरिओम। हाँ, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, तेरी हर श्वास में रमता परमात्मा। ओ मनवारे तेरी हर श्वास में रमता आंटी आवाज ठीक नहीं आ रही है। परमात्मा। ऐसे मुक्ति से तू क्यों ना ब्रह्म जाने। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग में, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। आगे सागर के तट पे खड़ा है, पानी तू पाए ना। मुक्ति की राह खड़ा है, पानी तू पाए ना। हाँ, मुक्ति की राह खड़ा है, मंजिल तू पाए ना। मंजिल तू पाए ना। मंजिल तू पाए ना। हाँ, ओ मनवारे मुक्ति की राह खड़ा है, ऐसे अजर जीवन को क्यों ना तू। हाँ, ऐसा अचरज भरा जीवन है, तो उसको जान ना। सही है ना। हाँ, चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। भगवान ने जनाया ना, नहीं तो कहाँ जानते थे। हाँ, नहीं जानते थे, बराबर। हाँ हाँ, चलो, ये भी गुरु के मुख से जब ज्ञान मिला है तो समझे हैं। हाँ, नहीं तो पहले कहाँ समझते थे, पहले हाँ। तो भजन गा लेते थे ऐसे ही। हाँ, बस ये है कि अपनी अपनी लय है। मुझको तो किसी भजन की लय नहीं आती है, बस मेरा मन हुआ तो गा लिया। अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरि ओम। सबको हरि ओम। हाँ हरिओम। हाँ, हरिओम हरि ओम। बंद करूं? हरिओम दीदी। हरि ओम बंद क्या? आजकल टाइम हाँ। हो रहा है, किसी को विक्षेपता थोड़ी होती है। आज वो 25 देरी हो मिनट गई। ज्यादा हो गया। देरी हो गई। हाँ, चलो ठीक आज है। दीदी देरी हो गई, हाँ आज देरी हो गई है ना। हाँ, तो अभी 15-20 मिनट हो जा रहा है ज्यादा अभी। प्यार से बैठे है ना, चलो, बहुत प्यार से विक्षेपता नहीं बैठे हो है रही तो है ना, टाइम फिर का, ठीक है। हाँ, टाइम से टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ, सब मतलब टाइम इतने का पता ही नहीं भगवान के भाव में बिजी हैं तो टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। टाइम टाइम पता ही नहीं पड़ता कैसे जाता है। सही बात है। ऐसे मन करता है सुनते रहे सुनते रहे। हाँ, चलो ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम।